हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं का संबंध एवं फलन पढ़ेंगे, जो कि ये दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में आप लोगों को सभी संबंध बता दिया गया था कि संबंध क्या होते हैं, और इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रश्नावली 1.1 जो है आपके संबंध एवं फलन से प्रश्नावली 1.1 का सवाल हम लोग आज लगाएंगे। ठीक है, सब सवाल लगाएंगे प्रश्नावली 1.1 का कि कौन कौन सवाल है, कैसे है, सब लगाते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है प्रश्नावली 1.1 में। ठीक है, तो देखिए ये आपका देख लीजिए सवाल क्या है। तो ये है सवाल प्रश्नावली 1.1 का। देख लीजिए सवाल क्या है। निर्धारित जो 1.1 का पहली सवाल है, ये आपका एनसीईआरटी का है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो आप लोगों को बता दिया गया है कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित और संक्रामक क्या होता है। सब लोग एकदम सब चीज़ अच्छे से बता दिया गया है। तो निम्नलिखित में से इसमें कितने, पहला में कितना सवाल है देख लेते हैं। 5 सवाल है, तो इसको इसमें से एक बता देंगे, ये वाला बता देंगे। उसके बाद आप लोग सब सवाल लगा सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। तो चलिए सबसे पहला वाला सवाल देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। इसमें ज्ञात करना है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहला सवाल लगाएंगे हम। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। यही है, समुच्चय दिया है। देखिए सवाल, समुच्चय ए 1 2 3 डॉट 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 13 14, ठीक है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर ये आपका संबंध दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेंगे प्रश्नावली 1.1 पहला जो सवाल नंबर ए है आई, उसमें समुच्चय क्या दिया है देख लीजिए। समुच्चय 1 2 3 से डॉट 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 13 14, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 13 14, ठीक। उसके बाद देख लीजिए क्या दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ये संबंध है आपका। तो संबंध पहले लिख लेते हैं, आर मझला कोष्टक है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका संबंध है। ये संबंध दिया है आपका। तो इसमें देखेंगे जो एक्स वाई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा, जब इसको पक्षांतर करेंगे, y को इस साइड ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा y बराबर 3x, ठीक है। जब y बराबर 3x हो जाएगा, तो ये जो समुच्चय दिया है, इस समुच्चय से जब हम संबंध बनाएंगे तो क्या आपका संबंध होगा, r इक्वल टू संबंध हो जाएगा। अगर जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y बराबर 3, और x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 6। यहाँ पर देखिए, अगर x बराबर 2 रख दिए तो y बराबर 3 दूना के 6 हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 3 रखे तो y बराबर 9,
x बराबर 4 रखे तो y बराबर 12 हो जाएगा, और x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 15 हो जाएगा, जो कि समुच्चय में नहीं है। समुच्चय में सिर्फ 14 तक है, तो 4 3 12 हो जाएगा आपका। अब जब 5 रखेंगे तो 5 3 15, तो जो कि 14 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हम बस यहीं तक रहने देंगे, यहीं तक रहने देंगे। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें पता करना है कि जो ये संबंध है स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य में क्या होता है आपको हम बताए थे, जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें जाकर के देख लीजिए, उसमें सब कुछ बता दिया गया है कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। तो स्वतुल्य देखिए क्या होता है। तो स्वतुल्य में जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए, जो भुज होता है वही कोटि होना चाहिए। जैसे एक एक अगर बिलोंग कर रहा है संबंध में, तो सोच लीजिए कि समझ लीजिए कि स्वतुल्य है, तो यहाँ पर संबंध में नहीं मिल रहा है, तो आपका जो ये संबंध है नहीं मिल रहा है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो लिख देंगे संबंध आर, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और चेक करेंगे सममित, सममित चेक करेंगे सममित के लिए। तो सममित में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 3 दिया है तो इसको ले लेते हैं। 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 3 दिया है तो 3 1 भी होना चाहिए। 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 संबंध में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 1 संबंध में देख लीजिए कहीं 3 1 है। अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए। 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए। 4 12 है तो 12 4 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका संबंध जो है वो सममित नहीं है। तो लिख देंगे संबंध आर, संबंध आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक में क्या होता है, पहले संक्रामक लिख लें कि संक्रामक के लिए संक्रामक में जैसे 1 3 दिया है, यहाँ पे 3 9 दिया है, ठीक है। 1 3 दिया है, 3 9 दिया है, तो 1 9 भी होना चाहिए। चलिए 1 3 बिलोंग कर रहा है यार से, तथा 3 9 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 1 9 नहीं बिलोंग कर रहा आर से, ठीक है। बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर, अतः संबंध आर न स्वतुल्य है, न स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है, न सममित और न ही संक्रामक है, न ही संक्रामक है, ठीक है। ये समझ गए आप, समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है।
देख लीजिए, पहला का जो आई हो गया, आई नंबर जो फर्स्ट नंबर वो आपका हो गया। जो दूसरा है एकदम सिंपल है, इसको आप लोग अपने घर पे करिए, होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको करिए। पहला का आप लोग सब करिए, उसके बाद हम चलिए आपको दूसरा बताते हैं। क्या पहला का सब कर लीजिए, उसके बाद दूसरा बताएंगे कि दूसरा क्या है। अगर नहीं आएगा पहला का तो हम फिर से बता देंगे आप लोगों को, बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला सवाल नहीं आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दूसरा अब बताने जा रहे हैं। दूसरा क्या है, अच्छे से सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर ये संबंध जो है दिया है द्वारा परिभाषित संबंध आर न स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना है कि जो ये संबंध है न स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सवाल नंबर 2 का संबंध है इसको लिख लेंगे। तो संबंध क्या है, आर इक्वल टू ए बी, यही है संबंध। हमें सिद्ध करना है न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको हम लोग, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे। तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो लिख लेंगे सबसे पहले स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य हो गया। तो स्वतुल्य में हमें लेना होगा, अपने हिसाब से लेना होगा कि क्या लें। तो हम सबसे पहले 1/2 और 1/2 ले लेंगे। स्वतुल्य में समान ही लेना पड़ता है, जितना ये जो भुज होता है उतना ही कोटि होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये बिलोंग करेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे कि इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। तो जो ये दिया है आपका इसमें देखेंगे। तो जो 1/2 है यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 देखिए 1/4 हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, ये जो 1/4 हो जाएगा तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पर दर्शा रहा है ये बड़ा, इसलिए ये सत्य नहीं है। तो हमारा ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब बिलोंग नहीं करेगा तो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। लिख देंगे आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य, इसको इस तरह लिखते हैं, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए तो सममित में क्या होता है कि सममित में खुद से लेना है इसमें, जैसे यहाँ पर दिया है संबंध तो इसी में से देख करके खुद से लेना है। तो हम जैसे ले लेते हैं सममित के लिए, अगर 1 ले लेंगे और 4, 1 और 4। ठीक है, ये तो यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये सही रहेगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। जब इसको करेंगे इस पार, जैसे 1, ये तो सत्य है। ठीक है, ये सत्य रहेगा। लेकिन जब इसको 4 1 करेंगे तब सममित में यही होता है ना, जो 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए। तो जब इसको चेक करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर। ये सत्य है, आप लोग बताइए, ये सत्य है? ये सत्य नहीं है, गलत है। ठीक है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो आर सममित भी नहीं है,
आर सममित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक देखेंगे, संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 और 2 ले लेते हैं, 3 2, जो कि ये तो बिलोंग कर जाएगा क्योंकि ये मिल रहा है आपके संबंध से, जो ये बड़ा है। अब उसके बाद 2 ले लेंगे और 1.5, ये भी तो बिलोंग कर जाएगा क्योंकि जो ये 2 है 1.5 के वर्ग से छोटा है। ठीक है, 2.25 है, छोटा है। और उसके बाद जब इसका पहला और इसका लास्ट मिलाएंगे, इसको ये और ये वाला, यानी कि 3 और 1.5 को जब देखेंगे तो इसको पता करेंगे कि ये हो रहा है या मिलान कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 3 करेंगे, फिर 1.5 का वर्ग, फिर 3, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और 2.25 जो कि ये असत्य है, इसलिए ये बिलोंग आर में नहीं करेगा। तो आर भी संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर न स्वतुल्य है, न स्वतुल्य है, न सममित है, सममित है, और न ही संक्रामक है, और न ही संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखेंगे क्या। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, जो समुच्चय दिया उसके बाद संबंध द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। ये एकदम सिंपल है, इजी। इसको आप लोग खुद से करिएगा, एकदम इजी है, एकदम आसान है, आप लोग करिएगा। चलिए हम आपको चौथा बता देते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर में, आर संबंध जो दिया है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। क्या सिद्ध करना है इसमें, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। हाँ देखिए, संबंध आपका जो चौथा सवाल है उसमें संबंध यही है कि आर इक्वल टू ए बी ठीक है, यही संबंध है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य। ठीक है, तो ये जो दिया है इसको देखेंगे। तो इसमें स्वतुल्य में क्या होता है, जो भुज रहेगा वही कोटि। तो ए कामा ए इसको ले लेंगे, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं। कैसे पता करेंगे, तो जो ये है बी है। ठीक है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ए यहाँ पर ले लिए। तो एक बार
ए हो जाएगा, ए बराबर ए, ठीक है, ए बराबर ए, जो कि सत्य है, सत्य है, इसलिए जो ये रहेगा इसमें बिलोंग करेगा संबंध में। तो जो संबंध है आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, ठीक है, आर स्वतुल्य है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं सममित है या नहीं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि सममित नहीं है, तो हमें सममित नहीं है सिद्ध करना है। तो सममित हेडिंग पहले देखें, सममित, ठीक। तो सममित के लिए जैसे हम ले लिए ए बराबर 2, बी बराबर 4, इसको कैसे पता करेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो जो ये आपका संबंध है यहाँ पर देखिए ये वाला, तो 2 जो कि सही है, ठीक है, सत्य है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर में, जो संबंध है यहाँ पे इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। जब इसको सममित के लिए प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे 4 2 भी होना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये आपका सममित नहीं कहलाएगा। तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये संबंध में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो जो यहाँ पर है इसमें देखेंगे, तो जो आपका 4 है यानी कि ये जो कि सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, तो ये बिलोंग आपका नहीं करेगा। तो जो संबंध है आर, आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब आ गया संक्रामक। संक्रामक है या नहीं इसको कैसे पता करेंगे। तो संक्रामक देखेंगे कि संक्रामक है या नहीं। तो जो आपका ये संबंध है यहाँ पे, इसको यहाँ पर देखेंगे, तो जो ए और बी आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बड़ा है, और बी सी भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये भी बड़ा है। और जब ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, यानी कि बी से छोटा ए है और सी से छोटा बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए भी हो सकता है सी से छोटा ए, तो ए भी आपका सत्य होगा। ए भी सत्य है, ए भी सत्य है, ए भी सत्य है, ठीक है, तो आपका ए भी बिलोंग करेगा। तो कह सकते हैं कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। और नीचे लास्ट लाइन जो रहेगा आंसर, इसको लिख सकते हैं अतः संबंध आर सममित नहीं है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको चौथा सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि पांचवा सवाल क्या है। तो पांचवा सवाल देखने से पहले आपसे कह दे रहे हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। हाँ देख लीजिए पांचवी सवाल क्या है। तो पांचवी सवाल में दिया है, जांच कीजिए कि क्या संबंध आर में आर इतना है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। यही जांच करना है कि स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है या नहीं है। तो चलिए ये सवाल बताने लायक है, अच्छा सवाल है, लगाने में इसको मज़ा आएगा। चलिए इसको देखते हैं है या नहीं। तो इसको लगाते हैं। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं पांचवी सवाल।
5वें सवाल में संबंध है, ये दिया है संबंध, आप लोग किताब में देख लीजिए बुक में। प्रश्नावली 1.1 का 5वें सवाल है, जिसमें संबंध ये है कि जो लिख रहे हैं ये संबंध दिया है और पूछ रहा है कि पता करिए कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, या सम्मित है या नहीं। तो चलिए स्वतुल्य के लिए सबसे पहले देखेंगे कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य पहले लिख लेंगे और इसमें जो संबंध है यहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1/2, ठीक है। इतना लिखने के बाद पता लगाएंगे कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये जो बिलोंग कर रहा है कि नहीं इस संबंध में। तो इसको यहाँ पर देखेंगे तो जो 1/2 है, देखिए ये क्या सत्य है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है बिलोंग नहीं करेगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो संबंध जो आर है वो स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्वतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए देखते हैं सममित है या नहीं। तो सममित के लिए देखेंगे तो सममित के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/2, इसको पता करेंगे कि सत्य है या नहीं। तो जो यहाँ पर है आपका जो संबंध, इसको देखेंगे तो 1 जो कि सत्य है, ठीक है, सत्य है, जो 1 से ये बड़ा है, सत्य है, तो ये बिलोंग करेगा। जब इसका पड़ेगा, अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये इस संबंध में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो फिर यही ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो कि ये असत्य है, असत्य है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो जो संबंध आर है वो सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब इसके बाद इतना समझ में आ गया, तो चलिए देखते हैं संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक चेक करेंगे ये संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए लेंगे 3 और 3/2, 3,3/2, इसको चेक करेंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर फोकस करेंगे तो देखेंगे कि बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो हो जाएगा आपका 3/2 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे जगह का, तो चलिए हो जाएगा तब भी। तो इसका हो जाएगा 27/8, जो कि 8 3 का 24 3, जो कि इससे बड़ा है, यानी कि ये भी आपका सत्य है। सत्य है तो ये बिलोंग करेगा आर में, नहीं तो फिर नहीं। जो ये 3/2 हो गया, अब इसको लेते हैं यहाँ पे 3/2 और 6/5। इसको कैसे पता करेंगे कि ये संबंध आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो फिर यहीं पर देखेंगे ये जो है, फिर इसी के आधार पर इसको भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 3/2 फिर 6/5 का क्यूब, तो हो जाएगा आपका 3/2 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216, उसके बाद 125। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये इससे छोटा आएगा, छोटा आएगा नहीं बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है।
और इसके बाद जब अब इसको और इसको देखेंगे, इसको और इसको, यानी कि 3 6/5। अब इसको फिर उसी प्रकार संबंध में चेक करेंगे, देखेंगे है, यानी कि ये जब बिलोंग सही है तो ये बिलोंग करेगा। अब इसको बिलोंग करने से पहले इसको चेक करेंगे कि बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो बिलोंग कर रहा है नहीं तो फिर इसी प्रकार चेक करेंगे 3 6/5 का क्यू, सॉरी 3 रहेगा 3, फिर 216/125। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये गलत आएगा, यानी कि ये बड़ा नहीं, 3 से बड़ा नहीं रहेगा, ये 3 से छोटा आएगा, इसलिए ये गलत है। तो ये आपका बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो फिर आपका जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, तो आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः संबंध आर न स्वतुल्य है, न स्वतुल्य है, न सममित है, न सममित है, और न ही संक्रामक है, संक्रामक है। ये हमारा 5वें सवाल भी हो गया। तो चलिए यहीं पर इसको अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।